हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे। एक और नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया है अरकॉन, यानी जिसे आप जानते हैं रेलवे का एक सब्सिडरी यूनिट। अगर हम बात करें अरकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो कि एक नवरत्ना लिस्टेड सीपीएसई है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो इनके बहुत सारे टर्न की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवेज, हाईवेज के, बिल्डिंग के, पावर सेक्टर के बहुत सारे अलग अलग एरियाज में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के अलावा मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल, श्रीलंका, यानी इंडिया के आसपास की ईस्टर्न मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में भी आपको यहाँ पर जॉब करने का ऑप्शन मिल सकता है। अब ये वैकेंसी है क्या? आप अगर वैकेंसी को अच्छे से देखते हैं तो रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन सिविल डिसिप्लिन, यानी सिविल इंजीनियर्स, जो कि बेसिकली उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर वैकेंसी लाई गई है। अगर यहाँ पर देखते हैं पोस्ट और स्केल ऑफ पे, तो काफी एक हेल्दी पे स्केल है, 30,000 टू 1,20,000 का। प्लस अलाउंसेस रहेंगे, अभी बात करेंगे कौन कौन से अलाउंसेस है। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको अलाउंसेस है। ठीक है, तो वो उनके बारे में बातचीत करेंगे। टोटल देर आर 15 पोस्ट, अनरिजर्व्ड में 8 है, ओबीसी में 4, एससी 1, एसटी 1 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट है। रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या मांगा गया है? फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में, जहां पर आपका एग्रीगेट जो होना चाहिए 60% बाय मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 33 ईयर्स। उसी के साथ साथ अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी माना गया है। कैसा एक्सपीरियंस चाहिए आपको? मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए हाईवे प्रोजेक्ट्स का या फिर रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन में। किसी भी कंस्ट्रक्शन सीपीएसई में हर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नहीं चलेगा बेटा, उसका टर्नओवर जो है नॉट लेस देन 1,000 करोड़ इन एनी ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो 1,000 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी रेप्यूटेड कंपनीज में अगर आप जॉब्स कर रहे हैं तो उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अरकॉन में अप्लाई कर सकते हैं। देखो प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर रखा गया है। एक रिटन टेस्ट, आप अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक रिटन टेस्ट होगा और हो सकता है उसके बाद में एक इंटरव्यू हो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा आते हैं। नहीं तो हो सकता है रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है। उसके बाद में अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपके कंपलसरी माने गए हैं। साउंड हेल्थ और फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी अगर इशू होता है तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं है। नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड। अगर हम इसके कंपेंसेशन पैकेज की बात करें तो बेसिक पे के साथ में वेरिएबल डीए प्रेजेंटली 48.7% चल रहा है। एचआरए पोस्टिंग के हिसाब से डिपेंड करेगा, XYZ 3 ग्रेड की सिटीज होती है, आप सभी को पता होगा सेंट्रल में, जहां पर 27%, 18% और 9% रेस्पेक्टिवली। अगर एक्स ग्रेड की सिटी है तो 27% आपको बेसिकली एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। वाई ग्रेड सिटी है तो 18% और जेड ग्रेड सिटी है तो 9%। उसी के अलावा लीज रेंट मिल सकता है आपको एचआरए की जगह पर। अलाउंसेस मिल सकते हैं 35% अभी मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे कंपनी में तो आपको उसके बेसिस पे भी कुछ एक्स्ट्रा मेहनताना मिलेगा। लीव एनकैशमेंट है, मोबाइल फोन एक्सपेंसेस है, लिबरल मेडिकल इंक्लूडिंग इंडोर मेडिकल बेनिफिट्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, आपके और आपकी फैमिली के लिए मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ एंड पेंशन स्कीम, ग्रेचुइटी, वेलफेयर स्कीम्स, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी जो कंपनी के सारे रूल्स होते हैं। बट आपको जितने हम देखते हैं सेंट्रल लेवल कंपनीज जो होती है उनके जो सारे एनकेशमेंट्स है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्लेसिंग, अगर पोस्टिंग की बात करें तो भैया इंडिया या अब्रॉड कहीं पर भी टाइम टू टाइम आपको शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखो यहाँ पर जो पूरा मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन रखा गया है, तो अभी हम बात करेंगे ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है। तो वो लोग आपको कॉल करेंगे, आपको बेसिकली ईमेल डालेंगे, अगर आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इस रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और जरूरत पड़ती है तो साथ में एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखने की है, ये बॉन्ड भी साइन कराएंगे, यानी 3 ईयर की जॉब्स के लिए 3 लाख रुपीज का बॉन्ड ये आपसे सेलेक्ट करवाएंगे। अगर आप बॉन्ड साइन करते तो आपको 3 साल का सर्विस एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा अरकॉन को, नहीं तो आपको बेसिकली 3 लाख रुपीज का बॉन्ड फिलअप, उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, आप जिस भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर पीएसयू में काम कर रहे हैं तो आपको उनसे एनओसी लेना पड़ेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर टाइम पर आप एनओसी नहीं सबमिट करा पाते अरकॉन को तो उस केस में भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ओके। डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि ऑफलाइन है तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। एक बात ये रखिए कि कैंडिडेट्स जो 3 महीने, कहाँ से,
जो इनका रिलीज लेटर होगा, डेट ऑफ रिलीज लेटर होगा, यानी जो आपको जॉब ऑफर करेंगे वहां से 3 महीने के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जब ये लोग अपना ज्वाइनिंग लेटर आपको देंगे उसके विदिन 3 मंथ्स आपको अरकॉन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन अगर फॉर्म फी की बात करें तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस रखी गई 1000 रुपीज और अदर देन दैट देर इज नो फीस। ठीक है। एप्लीकेशन फीस किसी भी ऑनलाइन माध्यम से नहीं ली जा रही है, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा। डीडी की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, अरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर डीडी बनाना है, पेबल एट न्यू दिल्ली। ठीक है। उसके साथ साथ पीछे आपका अपना नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट का नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सबको आपको डीडी के बैक साइड में मेंशन करना है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ओबीसी कैटेगरी के बिलोंग अगर स्टूडेंट्स है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट, पीछे अभी कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको मैं दिखा दूंगा, उसको कास्ट सर्टिफिकेट को भरकर आपको उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब आप बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे फिल आउट करनी है। तो कोई भी ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, केवल ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन होगा। ठीक है। इनके यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, उसके साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। और उसको आपको ये बेसिकली जो मैनेज ज्वाइंट जनरल मैनेजर या एचआरएम जो है अरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड C4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत न्यू दिल्ली, यहाँ पर पोस्ट करना है इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने इस फॉर्म के साथ में लगाने हैं? मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का मार्कशीट, ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपकी बीटेक की सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स आपको लगानी है। अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आप एमटेक अगर कुछ है तो वो भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और करंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय सीपीएसई शुड क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ वर्क डन बाय कैंडिडेट, किस नेचर का आप काम कर रहे थे यानी किस फील्ड में आप वर्क कर रहे थे वो भी उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है। हाईवे है, रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट्स है, किस टाइप का आपका वर्किंग प्रोफाइल था। ठीक है। उसके अलावा जिस सीपीएसई से आप बिलोंग करते हैं उसका टर्नओवर का प्रूफ, जैसे मैंने आपको बोला था 1000 करोड़ का प्रूफ होना, टर्नओवर होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका भी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ साथ में एनओसी या फॉरवर्डिंग जो लेटर है वो भी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेके लगाना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगाना है, एक्स सर्विसमैन कोई है तो उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, जेएनके का सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लगाना है। कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ का आपको कॉपी देना पड़ेगा, जैसे पैन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया या फिर आधार हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पर साइन करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है उस फॉर्म पर, और उसके अलावा ये सारी चीजों की फोटोकॉपी उसके अंदर लगाकर एक सील्ड एनवेलोप में आपको एप्लीकेशन ये लिखना है, उस एनवेलोप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर रेगुलर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिविल वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2025। ठीक है। ये सब करके सील्ड एनवेलोप में डालकर इसको आपको पोस्ट कर देना जो आपको ऊपर एड्रेस बताया था। ठीक है। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 जून। तो 13 जून से पहले आपका ये जो एनवलप, आपका ये जो लेटर है इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, ये अरकॉन का ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपका सर फॉर्म नहीं पहुंचा तो वो कैंसिल कर देंगे, आपको फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो जो डिटेल्स है वो डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर फोटोग्राफ चिपकानी है। ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी अभी हमने बात करी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने हैं। ठीक है। इसमें सारा चीज आपको दे रखा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। जो जो चीज़ आप एनक्लोजर लगा रहे हो वो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना है। ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने यहाँ पर जोड़ रखा है, जिसको भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको भी फिल आउट करके भेज सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर रहने वाला है। तो पूरा मोड ऑफलाइन रखा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पोस्ट बहुत ही हैंडसम पोस्ट है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मांगी गई। अगर आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अरकॉन एक बहुत अच्छा जॉब, और इनफैक्ट जॉब के बाद में भी अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट भी इनकी अगर आप स्कीम्स देखेंगे काफ़ी बेहतरीन स्कीम्स है। देखो वैसे भी इंडियन रेलवेज और इंडियन रेलवे से जुड़े हुए जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उधर जॉब करना एक बहुत ही फुलफिलिंग जॉब हो सकती है। तो अगर आप इन सब पैमानों पर खरे उतरते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। लास्ट डेट जैसे मैंने बताया आपको 13 जून है, यानी आपको ये सारी फॉर्म फिलिंग करके आपका जो लेटर है, आपका जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली 13 जून तक न्यू दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। तो ऐसी ही और एडवर्टीजमेंट्स के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।